अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है और सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं ईश्वर के भक्तों की मुक्ति। और एक एक कर हम लोगों को समझा रहे हैं कि यह जो विचारधारा है ना, ईश्वर के जो भक्त मुक्ति का विचार करते हैं और जो जानते हैं, वास्तव में वह कोई मुक्ति नहीं है, महाबंधन है। वहाँ कोई खुशी नहीं है। खूब सुंदर समझा रहे हैं सदगुरुदेव। हाँ, अब देखें आगे सदगुरुदेव क्या लिखते हैं, तो उसको याद करते हुए पहले जो हम लोगों ने पढ़ा पढ़ लेते हैं और आगे भी करेंगे, है ना। आनंद कंद भगवान क्यों सबसे अधिक सुखी माने गए हैं? इसलिए कि वह स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, स्वाधीन हैं, स्वावलंबी हैं, सबके मालिक हैं। परवश, पराधीन, आज्ञाकारी सेवक, भक्त और गुलाम कभी पूर्ण रूप से सुखी, मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतः ईश्वर भक्तों को वैकुंठ और बहिष्ठ का लोभ छोड़कर आत्मज्ञान द्वारा सचमुच स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वावलंबी और मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। यहाँ तक चर्चा हो गई। आगे हम पढ़ रहे हैं। बहिष्ठ और स्वर्ग के काल्पनिक कीचड़ में फंसे रहने से कोई मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। बहिष्ठ और स्वर्ग काल्पनिक कीचड़ बोले हैं गुरुदेव, है ना। और नहीं तो क्या है बताइए ना। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके पीछे सारा जीवन बर्बाद करना, एक दूसरे को मारना काटना, ये कहाँ का नियम कानून है? भूखा रहना, उपवास करना, व्रत करना, पूजा करना, कोई तो जमीन में सो के परिक्रमा कर रहे हैं। ये क्या तमाशा बना के रखा है स्वर्ग जाने के लिए? तो उसको गुरुदेव इसीलिए लिखे हैं, बहिष्ठ का लोभ छोड़ दो, भूलते हैं। बहिष्ठ और स्वर्ग के काल्पनिक कीचड़ में फंसे रहने से कोई मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। अच्छा से जान लीजिए। देखे हैं कभी कभी यूट्यूब में हम देखते हैं, लोग एकदम परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिरों का परिक्रमा कर रहे हैं, 108 कोस की मील परिक्रमा कर रहे हैं, जमीन में पत्थर रख रख के गिन गिन करके सो के नाप नाप के जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? कि उनको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। जीते जी तो ये हालत है तुम्हारा। हाँ, इतना कष्ट, इतना पीड़ा, इतना तकलीफ। कोई तो एक पैर में खड़ा होके पड़ा हुआ है, कोई तो कांटों में सोया हुआ है, कोई तो गुफाओं के अंदर पड़ा हुआ है। क्या तमाशा बना के रखे लोग। मरने के बाद स्वप्न की बात सोच रहे हैं, मरने के बाद वो जाएंगे स्वप्न में, स्वर्ग में। उसकी चिंता इतनी जोरों से हो रही, सामने आने वालों से कोई तो बात ही नहीं करते, मौन व्रत लेके रखे हुए हैं। कोई तो शादी विवाह घर द्वार बिल्कुल नहीं बसाए, अकेले ही रह गए जंगलों में, है ना। जन्म में क्यों लिया ये लोग पता नहीं। इस तरह चल रहा है संसार। बताइए किस लिए? सिर्फ बहिष्ठ जाने के लिए या तो स्वर्ग जाने के लिए। तो इसीलिए गुरुदेव लिखे हैं, बहिष्ठ और स्वर्ग के काल्पनिक कीचड़ पे फंसे रहने से कोई मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। ये तो सब देख ही रहे हैं आप। सुबह सवेरे उठते साथ भगवान की पूजा, घंटी बजाना, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। यही बात है। और 5 वक्त नमाज पढ़ना, और किसको कौन काफिर है उसको जानना, ये क्या तमाशा बना के रखा है? क्या इसलिए नमाज पढ़ रहे थे? अरे वो तो खुदा को देखने के लिए नमाज पढ़ रहे थे। 7वें आसमान के ऊपर कैसे पहुंचेंगे वो मार्ग बताया है हजरत मोहम्मद साहब ने। शरीर का आसन, ध्यान और तपस्या बताए हैं। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। तो योग बोलेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए इसको योग नहीं नमाज बोला जाता है। ये क्या योग नहीं है? हाँ, योग मतलब ही ध्यान होता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी स्वरूप में स्थित हो जाता है। और उसमें खुदा में स्थित होता है।
कहाँ खुदा? वो तो सातवें आसमान ऊपर की ओर देख रहे हैं, शरीर में कौन देखता है? इसलिए लिखे हैं गुरुदेव ना, ये सब चक्कर में रहना ही छोड़ दीजिए। बहिष्ठ और स्वर्ग की काल्पनिक कीचड़ में फंसे रहने से कोई मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। ध्यान मगन हो जाइए। अब नमाज ही पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए। पढ़ा नहीं जाता है क्या? हाँ, शरीर का पढ़ाई करना है, नमाज। रामायण भी वही हाल है, लोग किताबें पढ़ रहे हैं, है ना, राम अयण रामायण। जिस शरीर में राम विराजमान है, इस शरीर को तो पढ़ा ही नहीं। पढ़ने लगे बुक किताब। ये सब हम लोग करते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या वो गलत कर रहे हैं, हम पूरा सही हैं, है ना। दोनों तरफ से यही हाल है, और आपस में भाई भाई में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। धन्य हो यह स्वर्ग और धन्य हो यह बहिष्ठ, जिसके चलते दुनिया में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद चले हुए हैं। राजनीति भी फंस गया इसी के अंदर, है ना। राजनीतिज्ञ थे कभी, है ना, नीति विशारद होते थे वो कभी, धर्म को सुंदर समझते थे वो कभी। कौन जाने आज तो सब कीचड़ में फंसे हुए हैं। गुरुदेव सही लिखे हैं बिल्कुल, है ना। आप भी विचार कर लीजिएगा सही है या गलत। ये तो स्वतंत्र विचार किताब ही लिखे हैं गुरुदेव, सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार, कोई विघ्न बाधा नहीं है। आपकी आत्मा में विचार कर लीजिए। बहिष्ठ और स्वर्ग के काल्पनिक कीचड़ में फंसे रहने से कोई मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं। इन काल्पनिक स्वर्ग और बहिष्ठ के लोभ ने संसार को नरक बना डाला है। क्यों? सही है कि नहीं? जो भी हो रहा है केवल इसी से झगड़े हो रहे हैं, केवल इसी से, और किसी दूसरे से नहीं। केवल काल्पनिक स्वर्ग और बहिष्ठ दोनों काल्पनिक है। इसी के लोभ ने संसार को नरक बना डाला है पूरी तरह। आज हिंदू मुसलमान की यह दशा है, न होती। आज हिंदू मुसलमान की दशा नहीं होती यदि इस काल्पनिक स्वर्ग और बहिष्ठ का लोभ ना होता। क्यों लड़ेंगे? क्या काम है बताइए ना। सब वही बहिष्ठ और वही स्वर्ग के लालच में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। लेकिन क्या करें बेचारे, जब बिजनेस करते हैं तो कोई सोचता है? सब चाहते हैं कि हमारी दुकान से सब खरीदे सामान। और सोचते हैं सब लोग कि जो जहाँ अच्छा सामान मिलेगा वहीं जाएंगे। कहाँ का हिंदू और कहाँ का मुसलमान। गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, ऑटो चल रहे हैं, रिक्शे चल रहे हैं, कि आप जगह जगह पूछ रहे हैं भाई हिंदू हैं कि मुसलमान। जो गाड़ी आई, जो सवारी है उसमें चढ़ गए, अपने चल दिए। और तो और हॉस्पिटल में अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, खून देना है, तो बस ग्रुप देखते हैं। कोई जात पूछते हैं क्या? कि दिन में कितना बार नमाज पढ़ा, कि दिन में कितना उपवास किया, कि कितना क्या क्या किया, कोई गिरजा गया कि नहीं, कोई नहीं पूछता है। सब पूछते हैं ग्रुप क्या है खून का। मरने जीने के लिए एक दूसरे का खून एक दूसरे के ऊपर डालना पड़ता है। तो कहाँ का स्वर्ग और कहाँ का बहिष्ठ। हम लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं, सबको यह ज्ञान में पड़े हुए हैं। सदगुरुदेव की महिमा अपार, जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। आपके अंतरात्मा के अंदर, आपकी अंतरात्मा ने शरीर के अंदर में प्रवेश किए हुए शरीर को चलायमान करने के लिए कफ पित्त और बात है कि नहीं है? मेरे शरीर में भी वही और अखिल विश्व ब्रह्मांड जो बना है पंच तत्वों से बना है, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी। आपका भी मेरा भी, जहाँ हम लोग सब रहते हैं। और सब कल्पना किए हुए हैं स्वर्ग और बहिष्ठ। धन्य आत्मा, है ना। जीते जी तो एक दूसरे को लड़ते झगड़ते भी टाइम मिलता नहीं, है ना, फुर्सत कहाँ। और फिर मरने की बात की सोच रहे हैं, मरने के बाद क्या करेंगे? अकेले अकेले तो जाते हैं, कोई साथ साथ जा रहे हैं क्या? अब जब भी कभी घूमने जाते हैं हम लोग, तो माँ बाप बाल बच्चे परिवार इतना दादा दादी हैं, तो उनको भी लेके घुमाते हैं प्रेम से। यह एक आदर्श परिवार है। और जब मरते हैं तो पत्नी अकेले मर गई, चली गई अकेले पतिदेव को छोड़ के। जो उनके बिना भोजन किए कभी खाती नहीं, वो आज अकेले चली गई। पतिदेव दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, 24 घंटे उनकी पत्नी की ही दिमाग रहते हैं दिल के अंदर, है ना। कैसे वो खुश रहेगी, बाल बच्चों परिवार को देखेगी, है ना। रात दिन परिश्रम कर रहे हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह नमाज पढ़े, चाहे वह पूजा करे, चाहे वह गिरजा जाए, मनोमस्तिष्क के अंदर में प्रेम की वर्षा करने वाली जो शक्ति है उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। इस बात को तत्व से सदगुरु समझा रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप को उतना ही प्रेम करते हैं हम लोग। और बच्चे भी माँ बाप को वैसे ही प्रेम करते हैं। क्या सतयुग, क्या द्वापर, क्या त्रेता, क्या कलयुग, हाँ क्या युग, सब जगह तो आप ही रहते हैं। सारे चक्कर हैं और कुछ नहीं। इन सारे चक्करों से मिट जाए हृदय के अंदर से ये चक्कर, है ना। आनंद से रहिए, यहाँ सबसे प्रेम से रहिए। सब अपने हैं, इसके लिए हम लोग आए हैं, मिलने जुलने के लिए आए हैं, शरीर धारण किए हैं, प्रेम से रहना है यहाँ पर हम लोगों को। बात सही लिखे हैं गुरुदेव। आज हिंदू मुसलमान की यह दशा नहीं होती, न होती यदि इस काल्पनिक स्वर्ग और बहिष्ठ का लोभ न होता। महंतों, पुजारियों, फकीरों, मुल्लाओं और पादरियों को इतने लोगों को ठगने का अवसर ही नहीं मिलता यदि इस काल्पनिक स्वर्ग और बहिष्ठ का लोभ ना होता। ये सब जो है काल्पनिक स्वर्ग और बहिष्ठ के लोभ में लोगों को ठगते हैं और लोग ठगे जाते हैं। ये धर्म भीरू देश हमारा भारत है ना। भारत क्या, विश्व में बहुत सभी कोई धर्म के डर से ही तो ये सब हो रहा है सब। आगे देखिए सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं ना। इस स्वर्ग के लोभ और ईश्वर की गुलामी ने करोड़ों मनुष्यों को साधु, फकीर, पुंगी, मुंडी, पादरी और पुजारी बनाकर बेकार बना दिया। बेकार बना दिया है सबको, गुरुदेव कह रहे हैं। किस लिए? यही काल्पनिक ईश्वर यानी काल्पनिक स्वर्ग और बहिष्ठ जो है ना, इसी के कारण सभी लोग, एक दो को कौन, करोड़ों मनुष्य, कोई साधु बने हैं, कोई फकीर बने हैं, पुंगी, मुंडी, पादरी और पुजारी बनाकर बेकार बना दिया है सबको। इतना ही नहीं, आगे फिर पढ़िए। जो साधु फकीर नहीं है उनका भी बहुत अधिक समय घंटी बजाने, पूजा करने, प्रार्थना करने, नमाज पढ़ने और दुआ मांगने में चला जाता है। ये भी तो समय बर्बादे है। और क्या काम है इसमें? जो है ही नहीं, अस्तित्व जिसका नहीं है, उसके पीछे इतना सिर खपा रहे सब। जो साधु फकीर नहीं है उनका भी अधिक से अधिक समय घंटी बजाने, पूजा करने, प्रार्थना करने, नमाज पढ़ने, दुआ मांगने में ही चला जाता है। आगे फिर देखिए, लाखों एकड़ जमीन मंदिर, मस्जिद, चर्च और कब्रिस्तान में फंसकर बेकार हो गई है ना। नहीं, देखिए वो साफ लिखा हुआ है, गुरुदेव लिखे, आप भी आंख फाड़ के देख लीजिए दुनिया में क्या है। अनेक लेखक, कवि, विद्वान और पंडित इसी मजहबी मुक्ति और ईश्वर के पीछे अपनी बुद्धि और शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। कोई साधन ध्यान तपस्या नहीं करते, सब यही सब काम धंधा में लगे हुए हैं। चाहे वह लेखक हो, चाहे वह कवि हो, विद्वान से विद्वान क्यों न हो, पंडित ही क्यों न हो, सब मजहबी मुक्ति, ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है उसके पीछे सिर खपा के बैठे हैं। सब कोई मुक्ति और ईश्वर के पीछे अपनी बुद्धि और शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। कोई योग साधन नहीं, कोई ध्यान तपस्या नहीं, कोई अच्छे कर्म करने का नहीं, जितना हो सके दगाबाजी, धोखाबाजी करते रहते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो योग ध्यान तपस्या करते हैं ना, कि अपना अच्छा विचार करते हैं, बहुत कम। अष्टांग योग की व्याख्या करके सदगुरुदेव बतलाए हैं, अष्टांग योग का पालन करने वाले बहुत कम हैं। अब तो ये तो ईश्वर के भक्त जितने हैं वो तो क्या कहना है ना। समय तो उनका तो जितना चला जाता है सब, चाहे विद्वान हो, कवि हो, पंडित हो, लेखक हो, कोई भी हो, सारे कार्य ईश्वर के पीछे ही लगे हुए हैं ताकि मरने के बाद उनको वो 4 प्रकार में से कोई एक मुक्ति मिलेगी। और सब अभी तो 2 ही समझाए हैं सदगुरुदेव, आगे फिर 2 समझाएंगे आगे, है ना। ये तो अभी तक हम लोग इतना ही जानते हैं, सालोक्य और सामीप्य मुक्ति की बात हो रही है और इसी में तो हालत पंचर हो गया, कौन जाएगा वहाँ। अब आगे देखिए क्या हो रहा। इसी की आड़ में कितने गुंडे, महंत, साधु, पंडा, पुजारी, फकीर और पोप बनकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं।
ऐसी ऐसी बातें होती हैं, है ना। तमाम झगड़ों और समाज के प्रत्येक दोष का मूल कारण यदि खूब विचार किया जाएगा तो मजहब और ईश्वर साबित होगा। सारे झगड़ों का, सारे फसादों का कारण खूब विचार करके देखिएगा तो अंत में यही दिखेगा, सब झगड़ों का मूल कारण है कौन? ईश्वर ही साबित होगा और मजहब। ईश्वर को लेके मजहब बना है। और फिर क्या करेंगे आप सोच लीजिए। इन काल्पनिक विचारों से यदि मनुष्य मुक्त हो जाए, ये जितने सब काल्पनिक विचार हैं, इससे यदि मनुष्य मुक्त हो जाए तो यह संसार सचमुच स्वर्ग बन जाए, है ना। इन काल्पनिक विचारों से मनुष्य यदि मुक्त हो जाए तो यह संसार ही सचमुच स्वर्ग बन जाए। गुलामी और परतंत्रता सब अवगुणों और पापों की जड़ है। गुलामी और परतंत्रता सब अवगुणों और पापों की जड़ है। आत्मज्ञान द्वारा मजहब और ईश्वर को छोड़कर मनुष्य देवता बन जाएगा। सिर्फ आत्मज्ञान जरूरत है। जितने जो अभी तक उदाहरण हम लोग दे रहे हैं और सुन रहे हैं, ये सब किसी को भी आत्मज्ञान नहीं है। ये तो ईश्वर के पाठ पढ़ रहे हैं ना। कहीं बहिष्ठ की पढ़ाई हो रही है, कहीं स्वर्ग की पढ़ाई हो रही है। और जो अपना अपना तरीका से कार्य में व्यस्त हैं। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, घंटी बजा रहा है, कोई गिरजा जा रहा है, सब इस काम में। कोई योगाभ्यास नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई आत्मा का ध्यान भी नहीं करते। आत्म पूजा तो पाप कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि तो कोई कहेगा ही नहीं, कैसे कहेगा? ईश्वर सामने है ना। तो आत्मज्ञान से हटने पर ये सारे कार्य होते हैं। सारे पापों का, अवगुणों का जड़ है ये ईश्वर और मजहब। आगे देखिए, आत्मज्ञान द्वारा मजहब और ईश्वर को छोड़कर मनुष्य देवता बन जाएगा। इन काल्पनिक बातों को यदि मनुष्य छोड़ दे तो वह सचमुच मनुष्य से ईश्वर बन जाए, अर्थात मनुष्य में दया और सच्चाई आदि वही सद्गुण आ जाए जो कल्पना करके ईश्वर में माने जाते हैं। ये सारे गुण आपके अंदर हैं वास्तव में, लेकिन हम लोग क्या किए हैं? स्वरूप से हट गए हैं। कहाँ बहिष्ठ की लड़ाई, कहीं स्वर्ग की लड़ाई, आपस में लड़ाई। तो कौन ध्यान तपस्या करता है? कोई भी नहीं, है ना। यदि हम लोग ध्यान तपस्या करने लगेंगे तो ऐश्वर्यशील हो जाएंगे, यशस्वी और कीर्तिमान हो जाएंगे, कार्यक्रम हमारे बदल जाएंगे, हृदय में दया, करुणा, स्नेह सब कुछ आ जाएगा। जो कुछ लोग ईश्वर की कल्पना करते हैं उस सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, है ना। दया और सच्चाई आदि यही सद्गुण आ जाएं जो कल्पना करके ईश्वर में माने जाते हैं। बताइए क्या करें? जीवन भर घंटी बजाते रहने पर भी ये गुण नहीं आएंगे। जीवन भर अगर वैसी गलती नमाज पढ़ेंगे तो नहीं आएंगे, सही नमाज पढ़ेंगे तो आ सकते हैं। सारे कार्य वही हो रहे हैं। शरीर का चक्र भेदन कर रहे हैं लोग, फिर भी कुछ ज्ञान नहीं। अब चक्र का भेदन अगर सही से होगा तब ना। चक्र भेदन कुछ नहीं। ये चक्रों में ही फंसे हुए हैं। कोई भी किसी के विषय हम नहीं कह सकते कि सब अच्छा ही कर रहे हैं। यही कार्य अगर अच्छा से करते तो इन चक्रों से ऊपर उठ जाते लोग। सातवें चक्र के ऊपर उठ जाएंगे तो आत्म ध्यान हो जाएगा, तपस्या पूरी हो जाएगी। सातवें आसमान के ऊपर उठ जाएंगे तो वही से खुदा का स्थान, आठवां चक्र। कौन करता है इस सब? कोई जरूरत भी नहीं समझते हैं। कोई मतलब नहीं है। सब वेशभूषा अपना अपना रखे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वेशभूषा क्या कहना है। ये वेशभूषा से काम नहीं चलने वाला है। ध्यान मगन होकर आत्मज्ञानी होना पड़ेगा। ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। घर परिवार में जितने हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा और बाहर जगत में निकलने पर भी अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। जब तक यम नियम नहीं होगा पक्का, तब तक आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं होगा। अगर यम नियम पक्का नहीं है तो नमाज आप जितना बार जितना नियम से पढ़िए, यम नियम अगर पक्का नहीं है तो आप पढ़ लीजिए आपके कुरान शरीफ में क्या लिखा है हमें नहीं पता। देख लिए, अच्छी तरह से देख लीजिए।
और जितने जो शास्त्र पढ़ने वाले हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं वो भी ध्यान कर लें। तदा दृष्टु स्वरूपवस्थानम लिखा है, स्वरूप में स्थित होने के लिए लिखा है, किसी ईश्वर में स्थित होने के लिए नहीं लिखा। और गिरजा में भी ईश्वर क्या बताए, ये आत्मा ईश्वर है बोल के कहा गया है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे। सादृश्य और सायुज्य मुक्ति भी इसी तरह से व्यर्थ और काल्पनिक है। जिस तरह से सालोक्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति काल्पनिक है, उसी तरह सद्गुरुदेव बतला रहे हैं सादृश्य और सायुज्य मुक्ति भी इसी तरह से व्यर्थ और काल्पनिक है। अब सुन लेते हैं, आगे फिर पढ़ते हैं। सादृश्य मुक्ति में भक्तगण ईश्वर, शिव या विष्णु के सदृश हो जाएंगे। एक कल्पना है मजहबियों की। एक कल्पना है जो हम लोग पढ़े थे सालोक के ईश्वर के लोक में। एक कल्पना है जो सामीप्य ईश्वर के निकट होने वाली। वो दोनों तो काल्पनिक ही। जब ईश्वर का ही पता नहीं है तो कहाँ जाएंगे आप। आत्मा से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं। और ये जहाँ जाते हैं अपनी कल्पना में जाते हैं, तो अपनी कल्पनाओं को इतना खराब क्यों बनाएं आप। इसलिए वो बात गलत है। और आगे हम लोग देखते हैं ये मुक्ति जो बतलाए हैं ये क्या है। तो सादृश्य और सायुज्य मुक्ति है ना। सादृश्य मुक्ति में भक्तगण ईश्वर, शिव या विष्णु के सदृश हो जाएंगे। भक्तगण इसी कल्पना किए हैं, ये जब मुक्त होंगे तो ईश्वर के सदृश, उसके जैसे दिखेंगे सब, है ना। सदृश होना और भी दुखदाई है। ईश्वर के सदृश होना सद्गुरुदेव कह रहे हैं और भी दुखदाई है। सदृश हो जाएंगे पर वह नहीं होंगे। अब सदृश तो हो जाएंगे, लेकिन आप वह तो नहीं होंगे ना। ईश्वर के सदृश हो जाएंगे पर ईश्वर तो नहीं होंगे। आप केवल उनके जैसे दिखेंगे, है ना। किसी के सदृश होना दूसरी बात है और वही हो जाना दूसरी बात है। किसी के सदृश होना दूसरी बात है और वही हो जाना दूसरी बात है। आप ईश्वर के समान दिखेंगे वो दूसरी बात है, और स्वयं ईश्वर हो जाएंगे वो दूसरी बात है। बताइए, आगे देखते हैं, है ना। आप भी विचार कीजिए। हाँ, सदृश होना मतलब उसके जैसे होना। शिव के जैसे दिखेंगे कि राम के जैसे दिखेंगे कि भगवान विष्णु जैसे दिखेंगे, ईश्वर हैं बोल के, ये गलत बात है। वो होना अलग है और दिखना अलग है ना। जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं उसके जैसे, लेकिन वास्तव में हुई हैं तो अलग बात है। अब देखते हैं, ये तो और ही दुखदाई बताए सद्गुरुदेव, है ना। किसी के सदृश होना दूसरी बात है और वही हो जाना दूसरी बात है। यह मुक्त पुरुष ईश्वर के सदृश होकर भी ईश्वर नहीं होगा। यह मुक्त पुरुष जो है ईश्वर के सदृश होते हुए भी ईश्वर नहीं होगा। यह सादृश्य मुक्ति वाला ईश्वर की तरह सृष्टि नहीं बना सकेगा। इस सादृश्य तो हो गया, ईश्वर के जैसा दिखेगा, लेकिन यह सादृश्य मुक्ति वाला ईश्वर की तरह सृष्टि नहीं बना सकेगा। सारे संसार पर अधिकार भी नहीं कर सकेगा। कैसे करेगा? वो तो सिर्फ दिख रहा है ईश्वर के जैसे, उसके समान वो कुछ नहीं कर सकता। ना वह सृष्टि कर सकता है, ना सारे संसार पर अधिकार कर सकता है, कुछ नहीं। ईश्वर की तरह से सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक भी नहीं होगा। ईश्वर की तरह से सर्वशक्तिमान भी नहीं होगा, सर्वज्ञ भी नहीं होगा, सर्वव्यापक भी नहीं होगा, केवल दिखेगा सिर्फ ईश्वर के जैसे। है ना अचंभे की बात। और इसको कहते हैं मोक्ष। बताइए, उसके लिए इतना तपस्या कर रहे हैं, है ना, कि ईश्वर जैसे दिखेंगे। वाह, क्या बात है। यदि ऐसा हो तब तो एक ही जगह अनेक ईश्वर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक ही जगह बहुत सारे ईश्वर हो जाएंगे। जितने वहाँ जाएंगे सब ईश्वर जैसे दिखेंगे। जितने उस मोक्ष की अवस्था में जो पहुँचेंगे सब ईश्वर के जैसे दिखेंगे। तो अनेक ईश्वर हुए कि नहीं हुए?
फिर उनमें अपने अपने अधिकारों के लिए झगड़ा भी होगा। अब ये हुआ गड़बड़। अब वो जब पहुंच जाएंगे, ईश्वर जैसे दिखेंगे, बहुत से लोग होंगे वहाँ, तब आपस में अपने अपने अधिकारों के लिए झगड़ा भी होगा। एक ही जंगल में अनेक सिंह और गजराज नहीं रह सकते। एक ही जंगल में अनेक सिंह और गजराज नहीं रह सकते। एक ही राज में दो सम्राट नहीं हो सकते। एक ही राज में दो सम्राट कैसे हो सकते हैं? बस इससे सिद्ध है कि ईश्वर के सदृश होकर भी ईश्वर नहीं होंगे। सदगुरुदेव प्रमाणित करके बता दिए कि इससे यह सिद्ध होता है ईश्वर के सदृश होकर भी ईश्वर नहीं होंगे, अथवा यह कहिए कि सचमुच ईश्वर के सदृश भी नहीं होंगे, या तो यूं ही कह लीजिए कि सचमुच ईश्वर के सदृश भी नहीं होंगे। ना वह शक्ति रहेगी, ना वह बल रहेगा, और ना वह ज्ञान रहेगा। केवल दिखने में ईश्वर, कार्यक्रम कुछ नहीं। ना वह शक्ति रहेगी, ना वह बल रहेगा, और ना ज्ञान रहेगा। फिर यह सादृश्य कैसा? फिर यह सादृश्य कैसा? यह सादृश्य तो वैसा ही है जैसे असली शेर और नकली शेर। यह सादृश्य तो वैसे ही है जैसे कि एक असली शेर है और एक नकली शेर। मिट्टी या काठ का बना हुआ शेर है ना। अब बताइए, इस मिट्टी के नकली शेर से तो असली गिदड़ ही अच्छा है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इस नकली शेर की अपेक्षा तो असली वाला गिदड़ ही अच्छा है। कौन बनेगा ऐसा ईश्वर के जैसा दिखने में सिर्फ? लेकिन आप योगाभ्यास करेंगे, नित्य आत्मदेव का चिंतन करेंगे और एकाग्र होकर के आत्मस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, स्वयं में स्थित हो जाएंगे, तो क्या देखेंगे आप? सकल सृष्टि के बनाने वाले आप हैं। सृष्टिकर्ता स्वयं आप हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड चलायमान हो रहा है सब आपके इशारे पर, है ना। एक समष्टि आत्मा और एक व्यष्टि आत्मा है। समष्टि आत्माओं के इशारे से सारा अखिल विश्व ब्रह्मांड चलायमान हो रहा है, और व्यष्टि आत्मा से स्वप्न की संसार की रचना हो रही है। इस व्यष्टि आत्मा के अंतर्गत अपने आप के अंदर शुभ चिंतन, शुभ विचार हमेशा रखिए। आप ब्रह्म के भी ब्रह्म हैं, आप साक्षात शिव हैं, आप साक्षात विष्णु हैं, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, नकली नहीं असली। इसलिए आपको सच्चिदानंद कहा जाता है, क्योंकि आप परम सत्य हैं, चैतन्यमान हैं, आनंद स्वरूप हैं। आप नकली नहीं हैं, असली हैं, है ना। जिसमें इसको जीव कहते हैं, जीवन कहते हैं, प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं, इसी को, है ना। आप असली हैं। आप इस शरीर को धारण किए हैं अपनी इच्छा से, है ना। आपने इस जगत को पसारा है अपनी इच्छा से। आपकी इच्छा हुई, बाल बच्चे परिवार जगह आप अपना बना लिए, आपकी इच्छा है ना। इस कोई तो गुफाओं कंदराओं में सुखी है तो वो तो उनकी इच्छा है। कोई सन्यास धारण किए, वो उनकी इच्छा है। जिनको जैसा पसंद आता है वैसा रहते हैं ना। यहाँ आप आए हुए हैं आपकी इच्छा से। इस शरीर की महिमा को समझिए। जब स्थूल जगत में आते हैं तो सबसे मिलते जुलते हैं यहाँ पर, और कहीं नहीं मिल सकते। यह जागृत अवस्था है। स्वप्न में स्वप्न की दुनिया है, वहाँ दूसरे कोई नहीं रहते हैं। उसी तरह शरीर छोड़ने के बाद जो आपकी दुनिया होती है, वहाँ वास्तव में कोई नहीं रहते हैं, केवल आपकी भावनाएं होती हैं। और जमराज जमदूत सब वही आत्मदेव बने होते हैं। तो आप आज से सोच विचार कीजिए। आप अपने को ध्यान मगन करके रखिए कि आप ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं। आप कुछ भी गलत नहीं हैं, आप स्वयं साक्षात ईश्वर हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं। जात भेद धर्म भेद सब समाप्त हो जाना चाहिए। जिस दिन और जिस वक्त यह ज्ञान हो जाता है कि आप ब्रह्म हैं, उसी समय सारी विचारधाराएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि तुरंत आपको यह भी ज्ञान हो जाता है कि सामने वाला भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म छोड़ के वह दूसरा है ही नहीं।
जिसको आप देख रहे हैं चेतन जो है सभी ब्रह्म है ना। तो आप खूब विचार कर लीजिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं ईश्वर के भक्तों की मुक्ति। और जिसको लोग मुक्ति समझ रहे हैं वास्तव में मुक्ति नहीं बंधन है, गुरुदेव बतला रहे थे। और वो पहले था सालोक्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। और हम लोग चर्चा किए थे सादृश्य और सायुज्य पर चर्चा हो रही है। तो सादृश्य के विषय में बतला रहे थे कि इसमें यदि कोई इतना तपस्या करने के बाद अगर सादृश्य मुक्ति में पहुंचेगा तो ईश्वर के समान दिखेगा, केवल दिखेगा, उसमें वह शक्ति नहीं होगी, ना वह बल रहेगा, ना वह ज्ञान रहेगा, केवल सदृश उसके जैसा। ये क्या पागलपन है गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। ये तो असली और नकली वाली बात हो गई, एक असली ईश्वर और एक नकली ईश्वर, है ना। तो उदाहरण दिए उसको याद कर लेते हैं, अभी के लिए फिर से पढ़ लेते हैं। यह सादृश्य तो वैसा ही है जैसे असली शेर और नकली शेर मिट्टी या काठ का बना हुआ। इस मिट्टी के नकली शेर से तो असली गीदड़ ही अच्छा है। और कुछ बाकी था, लाइन कल्पना ही थी, उसको भी पढ़ लेते हैं, अभी उस पर चर्चा नहीं हुई थी। एक असली आम सेब केला और अंगूर होता है असली, और एक नकली होता है। एक असली आम सेब केला और अंगूर जो आप मार्केट में देख रहे हैं ना, वो असली वाले जो दुकानों में जो खरीद के हम लोग खाते हैं, एक असली होता है, एक नकली देखने के लिए होता है। गुरुदेव लिखे हैं नकली फल मिट्टी काठ या और किसी दूसरी चीज का बना हुआ होता है, सिर्फ शो के लिए इसको रखते हैं, देखने के लिए, है ना, सजावट के लिए रखते हैं लोग, है ना। कुछ मिट्टी के फल हैं या काठ के हैं, या आजकल तो प्लास्टिक के भी बनते हैं, अनेक तरह से बन रहे हैं। देखने के लिए सजावट के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं होते वो, है ना। इस नकली मिट्टी के बने हुए अंगूर आदि मेवों से असली मक्का ज्वार और बाजरे का दाना भी अच्छा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं नकली मिट्टी का जब बना हुआ है अंगूर है मेवा है जो कुछ है, सूखे फलों को मेवा कहते हैं, है ना, उससे तो सबसे अच्छा है कि अपना असली वाला मक्का ज्वार और बाजरे का दाना जो आप खा सकते हैं। नकली और मिट्टी के बने हुए राजा की अपेक्षा एक असली काश्तकार भी अच्छा है ना। एक मिट्टी का बना हुआ राजा कुछ भी नहीं कर सकता, उससे अच्छा तो एक असली काश्तकार भी है ना, कलाकार कुछ होते हैं, है ना। इस सदृश्य मुक्ति से तो असली मनुष्य ही रहना अच्छा है। ऐसे सादृश्य मुक्ति की अपेक्षा तो आप अभी जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। इतना जो पूजा पाठ नमाज गिरजा और जो कुछ भी है ये सब करने के बाद अगर आप सादृश्य मुक्ति की ओर पहुंच गए, लाभ क्या होगा, कुछ भी नहीं। आपके अंदर ना वो पावर होगा, ना ज्ञान होगा, ना कुछ भी होगा, तो फायदा क्या। इससे अच्छा तो योगाभ्यास करके और निरंतर अष्टांग योग का पालन करते हुए हर दिन नियमित योगाभ्यास करते हुए शरीर को स्वस्थ निरोग रहते हुए इस संसार में आनंद से रहिए। और जब शरीर छूटेगा तो भी आप स्वस्थ निरोग रहते हुए निर्मल निरामय रहते हुए आत्मलोक में आनंद से विचरण करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ भी है आपकी कल्पना है सब। तो अच्छी कल्पना कीजिए। ये जमराज जमदूत स्वर्ग नरक अजूल फजूल बातों को लेकर माथा खराब करके क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। वो तो काठ के घोड़े जैसे हैं, मिट्टी के बने हुए राजा जैसे हैं। उस जगह पर जा कर के क्या करेंगे, वो तो काठ और मिट्टी का तो कम से कम पकड़ भी सकते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। मन की कल्पनाएं हैं, सिर्फ मन की कल्पनाएं। और इसके लिए इतना ही जो है लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब होता है। और कुछ साधु संत लोग जो तपस्या कर रहे हैं पहाड़ पर्वत में बैठ करके, है ना, वो भी वही मुक्ति के लिए 4 प्रकार की मुक्ति में से जिसको पसंद है वो मुक्ति का तैयारी कर रहे हैं। यह कोई मुक्ति नहीं है, सब बंधन है और सब धोखा है, ढकोसला है। आप शांति से
अष्टांग योग का पालन कीजिए। सुंदर से जीवन जीना है हम लोगों को, है ना। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच हृदय से निकल जाए, इसके लिए बैठ करके ध्यान मग्न होकर के सदगुरुदेव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, प्रणव करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और अपने शरीर के चक्रों का भेदन करना चाहिए। अगर आप शरीर का चक्र भेदन करना शुरू कर देंगे ना, अच्छा से साधन ध्यान तपस्या, तो संसार चक्र के इस चक्रव्यूह से ऊपर निकल आएंगे आप, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तब आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो है साक्षात ब्रह्म है ना, सच्चिदानंद ब्रह्म है आप। और आप अकेले ही नहीं, जितने जीवन दिखलाई पड़ रहे हैं सभी ब्रह्म है, और इन सब की महिमा से यह अखिल विश्व ब्रह्मांड भासित हो रहा है, यह जड़ संसार भासित हो रहा है। करने वाले तो आप ही हैं। इसलिए ये तो रह गया हम लोग का सादृश्य मुक्ति के विषय में। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं और थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब यह पूरा हुआ नहीं है, यह दूसरा पैराग्राफ में अब क्या लिख रहे हैं गुरुदेव। सायुज्य मुक्ति इससे भी खराब है। अब ये रहा सादृश्य मुक्ति, अब सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति पाने वाला भक्त अपने व्यक्तित्व को ईश्वर में लोप कर देता है। विलीन हो जाना चाहते हैं लोग ईश्वर में, है ना। कहते हैं क्या ये प्रकाश है छोटा सा और विशाल प्रकाश में विलीन हो जाएगा। ये बूंद है पानी का, एक बूंद विशाल समुद्र में विलीन हो जाएगा। हम बोल रहे हैं, जो अभी लिखे उसी को बता रहे हैं ना। ये है सायुज्य मुक्ति। या आप हम कोई भी अगर वैसा मुक्ति चाहेंगे तो शरीर छूटते ही उस विशाल ब्रह्म में विलीन हो जाओगे, है ना। आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा, आप सर्वथा नष्ट हो जाएंगे, है ना। ये है सायुज्य मुक्ति। अब पढ़ते हैं सदगुरु क्या कह रहे हैं। सायुज्य मुक्ति इससे भी खराब है। सायुज्य मुक्ति पाने वाला भक्त अपने व्यक्तित्व को ईश्वर में लोप कर देता है। वह सर्वथा नष्ट होकर ईश्वरत्व के समुद्र में डूब मरता है। ईश्वर भी सायुज्य मुक्ति पाने वाले भक्त को समूचा निगल कर पचा लेता है, फिर उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जब इस मुक्ति पाने वाले का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, व्यक्तित्व ही नहीं रहेगी, तो वह मुक्त है या बद्ध, इसे कौन जानेगा। ईश्वर है या नहीं, इसे कौन जानेगा। इस ईश्वर में मिले हुए हैं, इस ईश्वर मिले हुए ही नहीं रहेंगे, कहाँ गया, नहीं रहेंगे, तो वह मुक्त है या बद्ध, इसे कौन जानेगा। एक मिनट इधर उधर हो गया, है ना। हम ईश्वर में मिले हुए हैं, इसका अनुभव कौन करेगा। पत्थर चाहे गंगा में पड़ा हुआ है या कीचड़ में, उसे क्या मालूम। मुर्दे के ऊपर जैसे एक मन वैसे ही 100 मन बोझ। पत्थर में यदि दुख का अनुभव नहीं है तो सुख का भी अनुभव नहीं है। मृतक यदि दुख से अलग हो गया तो सुख से भी अलग हो गया है। यही कारण है कि कोई मनुष्य मर जाना या पत्थर हो जाना नहीं चाहेगा। एक राजा एक हिरण को खाकर अपने में पचा लेता है। हिरण मर कर पचकर और राजा में मिलकर राजा हो जाता है, तो इससे हिरण को क्या। क्यों हिरण या हिरण का शरीर राजा में मिल गया। अब जो राजा का शरीर सुख पा रहा है, उसे हिरण का शरीर क्या अनुभव करेगा, कभी नहीं। इस सायुज्य मुक्ति को चाहने वाला मुक्ति नहीं चाहता, अपना सर्वनाश चाहता है। फिर भी भक्तों को अज्ञान अंधकार के कारण यह बात समझ में नहीं आती। अब समझ लीजिए सायुज्य मुक्ति, है ना। विचित्र बात है यह, है ना, लेकिन भक्तों को समझ में नहीं आती। सदगुरुदेव कह रहे हैं एक व्यक्ति अगर राजा ही समझ लो हिरण को खा गया, पचा गया, तो उसका शरीर स्वस्थ निर्मल रहा, अपना हिसाब से मजबूत हुआ, लेकिन वो हिरण का क्या हो, तो गया खत्म। यह मनुष्य भी सायुज्य मुक्ति अगर चाहेंगे तो ईश्वर के खा जाएंगे, उसको पूरा निगल जाएंगे पूरा। यानी वो समुद्र में डूब गया। किस समुद्र में ना, ईश्वरत्व के महासमुद्र में डूब गया। इसका अपना व्यक्तित्व समाप्त हो गया। या मुक्ति है या बंधन, उसके अंदर रहने से उसको क्या मिलेगा, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। अब सोच लीजिए एक पत्थर है, कीचड़ में पड़ा हो,
या कोई शुद्ध जगह पर कुछ पता ही नहीं उसको, पत्थर तो पत्थर है। मुर्दा के ऊपर 1 मन क्या 100 मन भी एक ही बराबर है, कुछ दुख ना सुख है। ऐसी बातें हैं जो क्या मिलेगा इससे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इस सायुज्य मुक्ति को चाहने वाला मुक्ति नहीं चाहता, अपना सर्वनाश चाहता है। फिर भी भक्तों को अज्ञान अंधकार के कारण यह बात समझ में नहीं आती। लोग कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति तो मुक्ति भी तो ऐसी ही होती है। नहीं, ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति ऐसी नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर में मिलकर ईश्वर नहीं होता, किंतु ईश्वर ही उसमें मिल जाता है। ब्रह्म ज्ञानी या सच्चा तत्व ज्ञानी अपने व्यक्तित्व को खोकर ईश्वर नहीं होता, किंतु आत्मज्ञान द्वारा अपने सच्चे स्वरूप को, जो ईश्वर है, पहचान कर ईश्वर के ही काल्पनिक व्यक्तित्व को दिमाग से निकाल देता है अथवा ईश्वरत्व को अपने में मिलाकर पचा लेता है। ये है सुंदर बात। तो हम लोग को क्रम अनुसार बहुत सुंदर से समझाए गुरुदेव। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सादृश्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति के विषय में भी चर्चा हो रही है। सायुज्य मुक्ति पाने वाला भक्त अपने व्यक्तित्व को ईश्वर में लोप कर देता है, गुरुदेव बतलाए है ना। वह सर्वथा नष्ट होकर ईश्वरत्व के समुद्र में डूब मरता है। ईश्वर भी सायुज्य मुक्ति पाने वाले भक्त को समूचा निगल कर पचा लेता है। तो ऐसी ऐसी बातें हम लोग पढ़े हुई यह चीज, इस चीज पर, इस विषय पर है ना। इस सायुज्य मुक्ति को चाहने वाला मुक्ति नहीं चाहता। ये क्या है बोल रहे हैं गुरुदेव, सायुज्य मुक्ति पाने वाला ये क्या मुक्ति चाहता है? ये तो नहीं चाहता, अपना सर्वनाश चाहता है। फिर भी भक्तों को अज्ञान अंधकार के कारण यह बात समझ में नहीं आती। ईश्वर में विलीन हो जाता है, अपना व्यक्तित्व खो देता है, अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। ये कैसा सायुज्य मुक्ति है? इसको नहीं समझता, अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ है मनुष्य, है ना, वो समझ नहीं पाता। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं। उसी को पढ़े थे जिसको चर्चा नहीं हुई थी वो लाइन। लोग कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति भी तो ऐसी ही होती है। नहीं ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति ऐसी नहीं होती है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे लोग तो कहेंगे ना कि ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति भी तो ऐसी होती है। ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति भी ऐसी ही होती है कहेंगे लोग। सदगुरुदेव कह रहे नहीं, ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति ऐसी नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर में मिलकर ईश्वर नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर में मिलकर ईश्वर नहीं होता, किंतु ईश्वर ही उसमें मिल जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी लोग भी तो ऐसे ही मुक्त होते हैं बोल के बता रहे हैं, ऐसी मुक्ति को मानते हैं और ऐसे मुक्त होते हैं। तो बोलते हैं नहीं बोलते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे, है ना। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर में नहीं मिलते, लेकिन ईश्वर ही इनके अंदर मिल जाते हैं। ब्रह्मज्ञानियों में ईश्वर आकर के मिल जाते हैं, है ना। ये बात बहुत बड़ी बात है ना। लोग कहेंगे कि ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति भी तो ऐसी ही होती है। नहीं, ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति ऐसी नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर में मिलकर ईश्वर नहीं होता, किंतु ईश्वर ही उसमें मिल जाता है। ब्रह्मज्ञानी या सच्चा तत्वज्ञानी अपने व्यक्तित्व को खोकर ईश्वर नहीं होता, किंतु आत्मज्ञान द्वारा अपने सच्चे स्वरूप को, जो ईश्वर है, पहचान कर ईश्वर के ही काल्पनिक व्यक्तित्व को दिमाग से निकाल देता है अथवा ईश्वर को अपने में मिलाकर पचा लेता है ना। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर में जाके नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर के जो व्यक्तित्व है उसको अपने में पचा लेता है। वह जान लेता है कि वह स्वयं ईश्वर है ना। उसको कहते हैं ब्रह्मज्ञानी, है ना। ब्रह्म ज्ञान साधारण चीज नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर स्वयं ब्रह्म ही हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है यह। ब्रह्मविद क्या हो जाते हैं? ब्रह्म ही हो जाते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मज्ञानी, और वो होते हैं मुक्त, है ना। इन सारे जंजालों को समझ लेते हैं, इन सारे चक्रव्यूह को समझ लेते हैं। ये संसार चक्र है सब, है ना।
उनको अच्छी तरह मालूम हो जाता है सारा विश्व ब्रह्मांड हमारा पसारा हुआ है और हम अपनी इच्छा से आए हैं और अपनी खुशी से आए, है ना, और अपनी इच्छा से जब तक यहाँ रह सकते हैं और जब मन चाहे लौट जाएंगे, है ना। तो ब्रह्मज्ञानी क्या करते हैं, साधारणतः जितने भी हैं हम लोग जन्म लेते समय विचार कर लेते हैं कि इतने दिनों तक स्थूल में रहेंगे और फिर सूक्ष्म में चले आएंगे, है ना, लेकिन भूल जाते हैं हम लोग जब, है ना। तो अज्ञात शक्ति को तो याद रहता है, सही समय पर हमको ले जाते हैं। वो क्या ले जाएंगे, अज्ञात शक्ति अपने आप इस स्थान को छोड़ देती है ना। अगर आप सोचेंगे सुबह 4 बजे जग जाना है तो आप नींद में खोए रहते हैं, लेकिन आत्मशक्ति आपको ठीक 4 बजे जगा देती है ना। ऐसे ही इस जगत में आकर जब हम लोग खो जाते हैं आनंद में, तो फिर आत्मदेव हम लोग को फिर से जगा देते हैं। इस शरीर को क्षण में छोड़ देते हैं हम लोग और निकल पड़ते हैं, है ना, सूक्ष्म की ओर। लेकिन ब्रह्मज्ञानी अगर चाहें तो इसी शरीर में जब तक चाहें स्वस्थ और निरोग हो करके रहें। ऐसे बहुत लोग दिखाते हैं लोग कि ऐसे रह रहे हैं, लेकिन देखते हैं उनका चित्र तो एकदम जरा जीर्ण होकर के हड्डियां दिख रही हैं सिर्फ। ब्रह्मज्ञानी वैसे नहीं रहते। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। उस शरीर को, ना तस्य रोगो, उस शरीर को न रोग होता है, न जरा होती है, न मृत्यु, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जिस शरीर को योग अग्नि प्राप्त है। योग का मतलब क्या है, ध्यान। ध्यान, योग का मतलब है ध्यान। और कौन सा ध्यान, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ना। ब्रह्मज्ञानी लोग अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जो चीज़ वो भूले हुए थे वह उनको स्मरण हो जाता है ना। हम ही ब्रह्म है ना। और अपने ही नहीं, जितने जीव हैं सभी ब्रह्म है ना। आनंद विभोर हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए योगाभ्यास करते हुए रोज निरंतर सद्गुरुदेव की वाणी को जान लेनी चाहिए। अमृत तत्व इसमें भरा हुआ है। आप साधन कीजिए, ध्यान कीजिए, तपस्या कीजिए और नित्य दिन जपिए मंत्र को, और चक्रभेदन कीजिए और प्रणव कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अष्टांग योग का साधन कीजिए, तो संसार चक्र को भेद लेंगे आप, है ना। जब आप संसार चक्र को भेद लेंगे और अपने में आत्मस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, तो अंतरात्मा को सब ज्ञान है ना। अद्भुत बात। तो हम लोग किसी में नहीं मिलते जा करके, चाहे हजारों तरह का बताएं कोई, चाहे सालोक्य मुक्ति बताएं, सामीप्य मुक्ति बताएं, सादृश्य मुक्ति बताएं, सायुज्य मुक्ति बताएं, लेकिन आत्मदेव एकदम स्वतंत्र हैं। जो ये हजारों कोशिश कर ले, ये अनंत किताबें रच डाले, है ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मदेव ने स्वयं रचना की है ना। और इसमें जो बंधता है सिर्फ अपने मन से बंध रहा है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर बैठे हुए हैं। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो संसार को बाहर से चला रही है। चलाने वाली आत्मशक्ति है। सबकी आत्मा ही इस संसार को चला रही है ना। इसलिए अपने भीतर की ओर मुड़िए, अपने आप को जानिए। आप ही ब्रह्म है, साक्षात शिव है ना। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं जो अपने अपने तरीके से रचना करके चले गए। लेकिन वो साधक लोग थे, योगी लोग थे। जब आप साधन, ध्यान और तपोबल से अपने को जानने लगेंगे, तब आपके लिए शास्त्र के जितने रहस्य हैं सब दिखलाई पड़ने लगेंगे। हम लोग को भी कहाँ पता था, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे साधन करने लगे, है ना, अपने आप में मालूम होने लगा। इतनी जल्दी कोई साधन किए हैं सोच रहे हैं? हजारों क्वेश्चन अपने भीतर उठते थे, है ना। लेकिन मन कहता था कर लेना चाहिए, है ना। अगर इसमें स्वस्थ और निरोग रहेगा शरीर, है ना, अगर हो सकता है हम दीर्घायु हो जाए, है ना। ये सारी बातें अंतरात्मा को कचोटते लगती थी, है ना। तब हम लोग सोचते थे साधन कर लेते हैं, है ना।
और जब जो योग शिक्षक आते थे, जैसे हमने तो बाबा भोलेनाथ मुनि जी से दीक्षा लिए, हमारे सदगुरुदेव आए थे तो हम बहुत छोटे थे, है ना। 2.5-3 साल के रहे होंगे, तब गुरुदेव गोद में उठाए थे, है ना। वो बात तो और ही अजीब बात है। लेकिन नियम पूर्वक विधि विधान से हमने योग साधन की शिक्षा दीक्षा ली, तो योगाचार्य उनको मुनि केशरी की उपाधि दी गई थी, है ना। मुनि केशरी बाबा भोलेनाथ मुनि जी से दीक्षा लिए हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जो कोई उनसे दीक्षा लिए हैं, अभी भी जो कोई भी लिए हैं, सभी कोई इसको समाधिस्थ हुए, समाधि प्राप्त हुई उनको निश्चित रूप से। जैसे सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज से दीक्षा लेने पर जितने दीक्षा लिए थे सभी समाधिस्थ हो गए थे, है ना। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो आपके योग शिक्षक आपके सामने जो हैं, अगर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के हैं तो आपको परम ज्ञान देंगे ही देंगे ना। किसी में मिलने की बात नहीं है इसमें, है ना। तो अच्छा से साधन करने की इच्छा भी हो जाएगी, उनको देख करके आपको इच्छा होने लगेगी, वाह इतना अच्छा शरीर, इतना उम्र में भी ऐसा स्वस्थ है इनका शरीर, है ना। तो आपको लगेगा कि हम भी साधन करेंगे, है ना। आपकी इच्छा होगी तो आप नित्य योगाभ्यास करेंगे, है ना। और चक्रभेदन साधन के साथ साथ यम नियम का पालन करेंगे। वो स्वतः है, वो ऐसी शिक्षा देते हैं, शिक्षा देने पर आपको अंतरात्मा में, हृदय में ऐसा ज्ञान होने लगेगा, किसी का दिल नहीं दुखाना है, नहीं तो यह सिद्ध नहीं होगा। किसी से झूठ नहीं बोलना, नहीं तो यह सिद्ध नहीं होगा, है ना। चोरी वाली बात तो दूर ही दूर, है ना। आप स्वयं ब्रह्मज्ञानी हैं, सदा याद रखना पड़ेगा, है ना। और बिना परिश्रम के कोई चीज ग्रहण नहीं करना है, इसलिए हमेशा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम करेंगे, सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करेंगे, या जो कुछ भी है पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ सच्चा और ईमानदारी पर चलेंगे, सोच लीजिए आपकी दुनिया कितनी निर्मल हो जाती है ना। तो ये तो बात रह गई, तो आप ही ब्रह्म हैं, ये बात सद्गुरुदेव बतला दिए हैं। और अनेक प्रकार से हम लोगों को समझा रहे हैं, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सादृश्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, यह जो है यह वास्तव में मुक्ति नहीं है, एक भ्रम है, कहे तो सबसे बड़ा बंधन है। हम लोग सुने कि सायुज्य मुक्ति भी बहुत ही कष्टदायक है ना। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, अपना व्यक्तित्व ही विलीन हो जाता है ना। ब्रह्मज्ञानी या सच्चा तत्व ज्ञानी अपने व्यक्तित्व को खोकर ईश्वर नहीं होता, किंतु आत्मज्ञान द्वारा अपने सच्चे रूप को, जो ईश्वर है, पहचान कर ईश्वर के ही काल्पनिक व्यक्तित्व को दिमाग से निकाल देता है, अथवा ईश्वर को अपने में मिलाकर पचा लेता है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, आत्मज्ञान से, जब ये सबसे बड़ा ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, आत्मपद जब प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मत्व का ज्ञान जब हो जाता है, तो मन की भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। ईश्वर बाहर में नहीं है, ये हमारी कल्पना है ना। और साक्षात ईश्वर तो आप ही हैं, है ना। सद्गुरुदेव इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आगे उदाहरण दिए हैं। 100 मनुष्यों का एक गोल यात्रा के लिए निकला हुआ था। एक दल निकला 100 मनुष्यों का, जा रहे हैं यात्रा के लिए। इनमें इनका एक मुखिया या प्रधान भी था। इनमें एक मुखिया था, जो प्रधान था, जो भी कहिए। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ी। एक बहुत बड़ी नौका पर इस गोल के लोग सवार हुए। जो इस दल के थे सब उसमें सवार हो गए। 100 आदमियों का एक गोल था, यानी 100 आदमियों का एक समूह था। एक बड़ी नौका में सवार हो गए। रास्ते में जो नदी मिली ना, बड़ी नदी, तो इनको नौका में जाना पड़ा, है ना। नौका पर और बहुत से मनुष्य सवार थे। नौका में और भी बहुत से मनुष्य सवार थे। प्रधान ने नौका पर सवार होने से पहले अपने गोल के सब मनुष्यों को गिन लिया। तो इतने सारे लोगों के बीच कहीं हम लोग गुम न हो जाएं, इसलिए उनके जो मुखिया थे, प्रधान थे, पहले अपने जो समूह में जितने थे सबको गिन लिया उन्होंने कि 100 के 100 हैं कि नहीं। तो उन्होंने गिना, वही सब मिलाकर 100 थे। तो सब मिलाकर 100 थे। बहुत देर के बाद नौका से उतरने पर गोल के प्रधान ने फिर अपने आदमियों को गिना। जब उतरे जब सब लोग नौका से, तो फिर
उनको गिना 100 आदमी है कि नहीं, प्रधान गिन रहे हैं। अब वो उसकी गिनती में केवल 99 थे। अब वो जब गिन रहे हैं तो केवल 99 ही थे। उसे बड़ा खेद हुआ, बहुत दुखी भी हुए। यात्रा रोक दी गई, यात्रा रोक दिया गया। महाजाल डलवाकर उसे खोजा गया, विशाल विस्तृत जाल लाया गया और खोजा गया। वह नदी में नहीं मिला, नदी में जाल डाल करके ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला। इसमें से एक ने कहा कि हमने देखा था कि एक मनुष्य धीरे से सबसे पहले उतरकर जंगल की ओर चला गया। अब इतने लोगों में से एक ने कह दिया कि हमने देखा था एक मनुष्य धीरे से उतरकर जंगल की ओर चला गया। सबने कहा बस वही था। सब लोग मिलकर कहे तब तो वही था। गोल के सब लोग चले, तब फिर चलने लगे। जंगल में भी खोज होने लगी। जंगल में भी खोजा गया। गोल के एक ने कहा कि उसका नाम रामदास था। उस गोल में से एक व्यक्ति ने कहा कि उसका नाम रामदास था, बहुत अच्छा मनुष्य था। उसका नाम रामदास था, बहुत अच्छा मनुष्य था। उसके पास अपार बल और अपार धन था। उसके पास अपार बल और अपार धन था। वह दयालु और भक्तवत्सल भी था। वह दयालु था और भक्तवत्सल भी था। एक मुसलमान ने कहा कि नहीं, वह तो हमारे गांव का खुदा बख्श था। तो एक मुसलमान बोलते हैं नहीं नहीं, बोलते हैं वो तो हमारे गांव का खुदा बख्श था। लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी। बड़ा रहीम और मुनसिफ मिजाज था। वो तो हमारे गांव का खुदा बख्श था, बोलते हैं एक मुसलमान भाई, है ना। और लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी, बता रहे हैं। बड़ा रहीम और मुनसिफ मिजाज था, बहुत अच्छे से बोलते हैं। उसी की चर्चा थी। उसी की खोज थी। सब सोच रहे हैं, अब खोज रहे हैं। उस पर अनेक किस्से बन गए, उस पर अनेक किस्से भी बन गए। उसकी अनेक जीवनियाँ छप गईं, अनेक जीवनियाँ छप गईं। बहुत दिनों बाद फिर एक नदी पड़ी। बहुत दिनों बाद फिर एक नदी पड़ी। प्रधान ने फिर अपने गोल के लोगों को गिना। फिर गिना प्रधान ने सबको। अब की बार में सब मिलकर उसकी गिनती में पूरे 100 थे। अब की बार गिन रहे तो सब पूरे 100 थे। बड़ा शोर हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ बहुत। खोया हुआ मनुष्य मिल गया, बोलते हैं। खोया मनुष्य मिल गया। अच्छा, वह मनुष्य कौन है? तो वह मनुष्य कौन है जो खो गया था? इतने लोगों में से वो मनुष्य कौन है भाई जो खो गया था? उससे पूछा जाए वह कहाँ गया था। उससे पूछा जाए वह कहाँ गया था। वह तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, धनवान और बड़ा दयावान है। वह तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, धनवान और बड़ा दयावान है। हमारे क्या कहते हैं, हमारे धन्य भाग कि वह फिर हमारे गोल में आ गया। हमारे भाग्य खुल गए हैं, कहते हैं। वो हमारा धन्य भाग, कहते हैं, वो फिर से हम में सम्मिलित हो गए हमारे गोल में। सभी उसकी खोज हुई, पर गोल में सब वही थे। खोज हुई, मगर जब जो जितने थे वही तो थे ना, है ना। जो पहले रहे। उस खोए हुए अत्यंत सुंदर और बलवान मनुष्य को किसी ने ना देखा। जो खो गया था तो सब कल्पना कर रहे थे, जो खो गया वो बहुत सुंदर था, बलवान था। वो बोलते हैं बहुत दयावान था। कितनी कितनी बातें हो गई। कोई उसको करे लंबी लंबी दाढ़ी थी, रहीम थे, दुनिया भर की बातें हो रही थी। कोई रामदास बता रहा था। लेकिन अभी जब सब के सब देखे, ढूंढे, तो वह तो नहीं मिला। फिर लोग गिने गए, फिर 100 थे। फिर लोगों को गिना गया तो फिर 100 ही थे। लोग चकित थे, क्या मामला है। सब चकित हो रहे, मामला क्या है। वह मनुष्य आया तो कैसे आया और कहाँ है। वह मनुष्य यदि आया तो कैसे आया, किधर से आया, फिर अभी कहाँ है। और यदि नहीं आया तो एक मनुष्य कैसे बढ़ रहा है, और यदि नहीं भी आया तो एक मनुष्य बढ़ रहा है कैसे। 99 से फिर 100 कैसे हो गए। 99 से फिर 100 कैसे हो गया।
20 बार गिना गया, 100 का 100 ही रहा। 20 बार गिनते हैं तो 100 का 100 ही रहा है। अंत में एकाएक प्रधान के विचार में आया कि सब हमारी भूल थी। अचानक विचार उत्पन्न हुआ प्रधान के मन के अंदर में, सब हमारी भूल थी। उस नदी के पार करने के बाद हमने सबको गिना। नदी जब पार किए तो हमने सबको गिना, पर अपने को छोड़ दिया। तो 99 हुए ना। वह भूला हुआ सर्वज्ञ, सुंदर और सर्वशक्तिमान पुरुष हम ही हैं। जितना इन्होंने जो जो गुण बताए, वह खोया हुआ वह सर्वशक्तिमान मनुष्य तो हम ही हैं, है ना। भूला हुआ मनुष्य भ्रमजन्य था, कल्पित था, लेकिन हम यथार्थ में हम ही है ना। उसमें प्रधान का लोप नहीं हुआ। प्रधान तो जैसा का तैसे ही था। उसे भूले हुए मनुष्य में प्रधान नहीं मिले, किंतु उसी से भूले हुए मनुष्य के काल्पनिक व्यक्तित्व का प्रधान के असली व्यक्तित्व में लोप हो गया। तो कल्पना की गई थी, वह तो कल्पना थी, लेकिन जब पता चला कि वो खुद को ही नहीं गिने थे तो वह लोप हो गया। अब हम लोग सब हैं, हम ही थे, सोचे वो। भूला हुआ मनुष्य प्रधान में मिल गया, प्रधान भूले हुए मनुष्य में नहीं मिले। भूला हुआ मनुष्य किस में मिला? प्रधान में। वह गुम हो गया था, लेकिन अब गुम नहीं हुआ, वो तो प्रधान ही है। ये प्रधान उसमें नहीं गुम हो गए, ये तो वर्तमान है। तात्पर्य कहने का यह है कि हमारा अस्तित्व वास्तविक है। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा अस्तित्व वास्तविक है और ईश्वर का अस्तित्व काल्पनिक है, प्रधान चाहे बहुत खूबसूरत हो या ना हो, बलवान हो या ना हो, सर्वशक्तिमान हो या ना हो, लेकिन जो प्रधान है वही खुद ही उसको अपने आप को गिना नहीं था, वह अस्तित्ववान है ना। और बाकी जो वो लोग कल्पना किए थे कि जंगल की ओर गया था तो कोई कहीं डूबा तो नहीं है, वो बहुत सुंदर था, ये था, वो सर्व काल्पनिक थे। अतः वास्तविक पदार्थ का अस्तित्व किसी काल्पनिक पदार्थ में सर्वदा के लिए लुप्त नहीं हो सकता। काल्पनिक पदार्थ का व्यक्तित्व अलबत्ता सच्चा ज्ञान होने पर वास्तविकता के भीतर लुप्त हो जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों ने जाना कि सच्चाई अलग होती है ना, काल्पनिक अलग होती है ना। काल्पनिक और वास्तविकता में फर्क है। तो वास्तविकता जो है वह तो वास्तविक ही होगा, और काल्पनिक जो है वह तो काल्पनिक ही है ना। दोनों को समझाए हैं सद्गुरुदेव। आगे हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने याद दिलाने के लिए उन्होंने एक मैंने उदाहरण दिए थे, उसका थोड़ा आगे याद दिला के पढ़ लेते हैं। भूला हुआ मनुष्य प्रधान में मिल गया, है ना। प्रधान भूले हुए मनुष्य में नहीं मिले। तो जो व्यक्ति भूला हुआ था वो तो लोग कल्पना किए थे ऐसा है वैसा है ना। लेकिन कोई भूला ही नहीं था, केवल गिनती में गलती हो गई थी। खुद को नहीं गिने थे, है ना। तो भूला हुआ मनुष्य तो कोई था ही नहीं। जब पता चला प्रधान को कि हम ही थे वो, है ना। तो क्या हुआ, वह भूला हुआ जो व्यक्ति था, वो जो कल्पना थी वो नष्ट हो गई, और वास्तविकता तो थी कि वो सभी कोई है। तो जो भूला हुआ व्यक्ति भी प्रधान में ही मिल गया। तो बात ऐसी है ना। तो प्रधान भूले हुए मनुष्य में नहीं मिले, है ना। भूला हुआ मनुष्य प्रधान में मिल गया, प्रधान भूले हुए मनुष्य में नहीं मिले। तात्पर्य कहने का यह है कि हमारा अस्तित्व वास्तविक है और ईश्वर का अस्तित्व काल्पनिक है। वास्तव में इस ब्रह्मांड में ये जो प्राण शक्ति है, जिसको जीवन कहते हैं, है ना, इसी को ब्रह्म कहा गया है। यही श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है ना। जड़ और चेतन सब इसी के अंदर है ना। तो इसकी महिमा को समझना चाहिए वास्तव में। लेकिन कल्पना की है खुद इसी ने, है ना। मनुष्य आत्मा ने कल्पना कर रखे हैं ईश्वर के विषय में अपने अपने तरीके से, तो उस कल्पना के भीतर पड़े हुए हैं। जो तो सद्गुरुदेव का कहना है, इस कल्पना को दूर करने का उपाय है सच्चा ज्ञान हो जाना। वास्तव में आप कौन हैं, ये ज्ञान आपको हो जाए जिस दिन,
उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा कि काल्पनिक ईश्वर तो कल्पना ही थी। वास्तविकता तो सभी जीव जितना दिखलाई पड़ रहे हैं सभी ब्रह्म है ना। सभी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं, सभी जीव ईश्वर हैं, सृष्टिकर्ता है ना। और इतने जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है, क्योंकि इसे योग ध्यान तपस्या के बल पर अपने आप का ज्ञान हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है। तो सच्चाई को जान लेंगे जिस दिन आप, उसी दिन समझ जाएंगे ईश्वर जो है वो काल्पनिक है और वास्तविक ईश्वर जो है वह तो सामने ही है। तो इस बात को समझा रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। अतः वास्तविक पदार्थ का अस्तित्व किसी काल्पनिक पदार्थ में सर्वदा के लिए लुप्त नहीं हो सकता। काल्पनिक पदार्थ का अस्तित्व अलबत्ता सच्चा ज्ञान होने पर वास्तविकता के भीतर लुप्त हो जाता है। जो कल्पना किए है वो तो कल्पना ही है, जो सच्चा है वह तो सच्चा ही है। कल्पना लुप्त हो जाएगा जब आप जानेंगे कि वास्तव में तो यही सत्य है ना। ईश्वर को कैसा होना चाहिए देखिए, है ना। और जो कल्पना की है वो तो सिर्फ कल्पना है। वास्तव में जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे वह शक्ति है, ब्रह्म शक्ति। वह आप हैं, वह सभी हैं। जितने जीवन दिखलाई पड़ रहे हैं, जिसको प्राण कहते हैं, जीवन कहते हैं, उसी को रूह कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, और इसी के विषय में सारी चर्चा हो रही है। सारे वेद वेदांत और सारे ब्रह्मज्ञानी और सभी तत्ववेता और सभी धार्मिक प्रवृत्ति के जितने लोग हैं, सभी को इसी आत्मा को ही बतला रहे हैं वास्तव में, है ना। लेकिन तौर तरीके अपने अपने हैं बतलाने के, जिसकी वजह से लोग भ्रमित हो गए। और सदगुरुदेव सीधे बतला रहे हैं वह, है ना, वह तत्व जो है आप हैं। और नहीं लिखा है क्या, रामायण में भी लिखा है, जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे वही भगवान राम है। तो भगवान राम कौन है? यह जीव है, यह प्राण है। यह प्राण जिस शरीर में, यानी शरीर पंच कोश जितना है, पंच महाभूत जिसमें समा जाए तो वह भी चेतन हो जाए, है ना। आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बना हुआ यह शरीर चेतन हो गया है, क्योंकि इसमें आप समाये हुए हैं। यही सत्य है। और जिस ईश्वर को लोग हर जगह हाजिर और नाजिर मान रहे हैं, वो अगर सचमुच में अखिल विश्व ब्रह्मांड में समाये होते तो सारा विश्व ब्रह्मांड भी चैतन्य हो जाता। सदगुरु का कहना यही है। जो असत्य है ना, तो कहाँ है? ईश्वर शरीर में है। ये इस पंच तत्व के शरीर में, आपके शरीर में, हमारे शरीर में जीवन जितना दिखलाई पड़ रहा है, जितने जीवन है उस शरीर में, जब तक वह शरीर में है, जब तक उस शरीर के जर्रे जर्रे में है कहने से चलेगा, है ना, शरीर के रोम रोम में है कहने से चलेगा, तब तक वह शरीर स्वस्थ है, निरोग है, सुंदर है, युवा है, बलवान है, धनवान है, भगवान है, सब कुछ है। लेकिन अज्ञान से उसके अंदर में जितने बुराइयां दिखलाई पड़ रही हैं, रोग है, व्याधि है, कष्ट है, विपत्ति है, तकलीफ है, यह सब क्या है? अज्ञान है। सुख से शांति से जीवन जीना चाहिए, है ना। व्यर्थ की पीड़ाओं को आप क्यों ले रहे हैं? इसलिए आप इतना ही जान लीजिए कि आप जिस शरीर में समाये हुए हैं, तो आपका सारा शरीर आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी सब तेजवंत हो गया, जीवंत हो गया है। और ये जब शरीर से निकल जाएगा तो फिर यह शरीर जड़ हो जाएगा, है ना। तो जिसका रूप रंग आप देख रहे हैं फोटो और मूर्तियों में, वह तो कल्पना है ना। जो सच्चा है वह तो सबके भीतर है और सारे शरीर को नचा रहा है ना। तो इस बात का ज्ञान हो जाएगा जब आपको, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। ना हरि मंदिर ना मस्जिद में, ना गिरजा में समाई, वह तो जिंदा चेतन नर में रहता रास रचाई। हरि बिनु कोई नहीं है भाई, कस्तूरी जिमि मृग नाभि में, पुष्प सुगंध समाई।
तैसे ही हरिहर जीवों में जीवन ज्योति जगाई। हरि बिनु कोई नहीं है भाई। भगवान से अलग कैसे हो सकते हैं? जिसको आप हरि कह रहे हैं, जिसको आप भगवान कह रहे हैं, वह तो आप ही हैं, है ना। सारा शरीर आपका बनाया हुआ है, आप शरीर में विराजमान है, सारा विश्व आपकी कल्पना है, सारा संसार और सारा विश्व परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है। यह सारी चीज़ें बनाने वाली शक्ति आप हैं। आप सृष्टिकर्ता हैं, आप सृष्टा हैं, आप दृष्टा हैं, आप शाश्वत हैं और अजर अमर अविनाशी हैं। जितना रूपांतरण हो रहे हैं सब आपकी महिमा से हो रहे हैं, आपके विचारों से हो रहे हैं। इस बात को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। आप अगर शरीर को स्वस्थ, निरोग और अच्छा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो वृत्तियों को भी सुंदर बनाइए। सबसे बात विचार व्यवहार अच्छा से कीजिए। आप सुख शांति से आनंद से रहिए, है ना। यही सद्गुरुदेव की इच्छा है। इतनी बड़ी बातें जो हो रही हैं ईश्वर के विषय में, सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि आपको सच्चा ज्ञान हो जाए। आगे पढ़ते हैं, है ना। तात्पर्य यह है कि जीव ज्ञान होने पर देखता है कि ईश्वर का व्यक्तित्व काल्पनिक था, वास्तविक नहीं, और वह आत्मा जिसमें अपार शक्ति है, जो सृष्टि का रचयिता है, वह हम ही है। यह ज्ञान होने पर दिखता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? योगाभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ आसन सिर्फ करने से नहीं चलेगा, आपको यम नियम का पालन बहुत जरूरी है ना। तब जाके आपका आसन सिद्ध होगा। मन की शांति जब तक नहीं होगी तब तक आप योग नहीं कर सकते। योग का मतलब होता है ध्यान, और कैसा ध्यान? जिसमें आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जो आपका सत्य रूप है, जो आपका सच्चा स्वरूप है, उसमें स्थित होने के लिए आपको यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सबका पालन करना पड़ेगा। अतः सच्चा आत्मज्ञान सचमुच मनुष्य को स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी और मुक्त करने वाला है। भक्तों की सायुज्य मुक्ति सर्वथा काल्पनिक, असत्य, व्यर्थ और भ्रमजन्य है। यदि इस सायुज्य मुक्ति को सत्य मान लिया जाए तो यह मुक्ति नहीं, किंतु मनुष्यों और जीवों का सर्वनाश करने वाली है। अतः इस व्यर्थ की बातों और अज्ञान को छोड़कर आत्मज्ञान द्वारा स्वतंत्र, स्वाधीन और स्वावलंबी होकर मुक्ति के अपार आनंद का अनुभव करना चाहिए, है ना। ये बात आप सोच लीजिए, है ना। तो इस तरह की बात है, और यह अध्याय हम लोग का समाप्त हो गया। एक बूंद पानी अगर समुद्र में गिरा दे तो उसी बूंद पानी को आप निकाल नहीं सकते, उसका विलय हो गया। उसके प्रकाश अगर महाप्रकाश में विलीन हो जाए तो उसका व्यक्तित्व नष्ट हो गया, है ना। इसलिए यह सब जो मुक्ति है सब भ्रमपूर्ण है, अज्ञान जनित है। इन सब से हटकर आप अपने आप को समझिए, है ना। आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो किसी काल में, किसी दशा में, किसी हालत में किसी दूसरे से नहीं मिलता, है ना। इसको जानिए। आपका व्यक्तित्व है उच्च कोटि का, और सृष्टा है आप, दृष्टा है आप। तो कल फिर अगले अध्याय पर चर्चा होगी। अगर मन में कोई शंका और समाधान नहीं हुआ, साधन करते रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो आज इतना ही चर्चा करते हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।